गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। आज हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करेंगे और ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनका गठन किस तरीके से हुआ है। मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ कैसे कैसे मध्य प्रदेश के जिलों का गठन हुआ और मध्य प्रदेश के विभाजन के समय स्थिति क्या थी और उसके बाद फिर किस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ाई गई। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश के आप जितने भी एग्जाम देंगे हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ये आपको दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हम 3 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले इसका पहला चरण है 1947 से मध्य प्रदेश 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो देखें दोस्तों ये जो पहला चरण है इसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी उस पर अभी मैं बात करूंगा। दूसरा जो चरण है वो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और तीसरा जो चरण है वो है 1 नवंबर 1956 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश की स्थिति। ये तीनों ही चरणों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में आपको पता ही है कि बहुत सारी रियासतों को मिलाकर के पूरे भारत का निर्माण किया गया था। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखें स्वतंत्रता के बाद 552 देशी रियासतों को मिलाकर के 552 देशी रियासतों को मिलाकर संपूर्ण भारत को 4 श्रेणी में बांटा गया था। वो 4 श्रेणी ए, बी, सी और डी थे। ये मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद 552 देशी रियासतों को मिलाकर संपूर्ण भारत को 4 श्रेणी में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसमें जो पहली श्रेणी थी पहली श्रेणी में भारत की 216 रियासतों को शामिल किया गया था। जो बी श्रेणी थी उसमें 275 रियासतों को शामिल किया गया था। और जो सी श्रेणी थी इसमें 61 रियासतों को शामिल किया गया था। जबकि डी श्रेणी में जो अर्जित क्षेत्र थे उन्हें शामिल किया गया था, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डी श्रेणी में शामिल किया गया। और बाद में वो सभी क्षेत्र जिन्हें हमने अर्जित किया उनको डी श्रेणी में शामिल किया। इसमें तीसरा पॉइंट है रियासतों के एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो जैसा आपको पता ही है कि भारत में बहुत सी रियासतें ऐसी थी जिनने दिक्कतें पैदा की। हालांकि वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व से हमने सारी रियासतों को भारत में मिला लिया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए केवल 3 रियासतें थी जिन्होंने हमारे सामने समस्याएं पैदा की। एक थी हैदराबाद रियासत, एक थी जूनागढ़ रियासत और तीसरी थी जम्मू कश्मीर रियासत। और ये तीनों ही रियासतों को भी आपस में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह जिन्होंने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया उस समय जब पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान जो वहां का स्टेट है वहां के कट्टरपंथियों ने भारत पर आक्रमण किया। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई से मिलाया गया जबकि जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह किया गया और उसे भारत में मिला लिया गया। इस तरीके से 552 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर एक संपूर्ण भारत का निर्माण किया गया। ये तो भारत के संदर्भ में देखिए हमने बातें। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो 1947 से लेकर के 1956 तक मध्य प्रदेश को भी भारत की तरह 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब ये जो 4 पार्ट में जो बांटा गया था, मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और में चौथी रियासत के तौर पे हमने जो भोपाल है उसको एक स्वतंत्र स्टेट का दर्जा दिया हुआ था। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पार्ट ए की। ये जो पार्ट ए था, पार्ट ए का जो नाम था वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसे मध्य प्रांत भी कहा जाता था। तो इसे आपको याद रखना है, पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रांत भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। इसका मतलब महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला क्षेत्र था नागपुर, ये हमारे मध्य प्रांत की राजधानी थी, जिसमें टोटल 15 रियासतों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य प्रांत में कुल रियासतों की संख्या 15 थी। इसमें कुछ प्रमुख रियासतों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे महाकौशल। महाकौशल आपको पता ही है जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो महाकौशल कहलाता है।
हरदा में मकड़ई का जो क्षेत्र था ये भी इसमें शामिल था, और ये विदर्भ वाला जो उत्तरी जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है अभी वर्तमान में जो विदर्भ कहलाता है, ये भी इसी का हिस्सा था। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के जो राज्य प्रमुख थे ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल, तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार। और यहाँ के जो विशेष फैक्ट है, यहाँ के जो गवर्नर थे उनका नाम था राघवेंद्र राव। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये याद रहेगा। तो पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, राजधानी नागपुर, रियासतों की संख्या 15, प्रमुख रियासतें थी महाकौशल, मकड़ई और विदर्भ। राज प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल और यहाँ के गवर्नर थे राघवेंद्र राव। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी को कहा जाता था मध्य भारत कहा जाता था इसे, पार्ट बी मध्य भारत। इसकी दो राजधानी हुआ करती थी। एक जो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी वो थी ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर में शीतकाल में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक ठाक रहता है। और इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो 6 माह पार्ट बी की राजधानी हुआ करती थी, 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर। यहाँ कुल रियासतों की संख्या 26 थी, तो ये आप याद रखें। प्रमुख रियासतों की अगर हम बात करें पार्ट बी में, तो होलकर रियासत थी, सिंधिया रियासत थी और नरसिंहगढ़ रियासत थी। होलकर रियासत का संबंध इंदौर से, सिंधियाओं का ग्वालियर से, नरसिंहगढ़ का राजगढ़ से। यहाँ के राज प्रमुख जो थे वो लीलाधर सेठ थे, लीलाधर सेठ या इनको लीलाधर जोशी भी कहा जाता है। और विशेष बात यह कि यहाँ के जो गवर्नर थे इनका नाम था तख्तमल जैन। तो याद रखना है दोस्तों, तख्तमल जैन जो थे वो यहाँ के गवर्नर थे। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। ये जो पार्ट सी था इसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था, या विंध्यन प्रदेश भी इसे कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो थी रीवा, और इसमें कुल रियासतों की संख्या थी 38। तो सबसे ज्यादा रियासतें आपको याद रखना है पार्ट सी में थी। इसमें कुछ जो प्रमुख रियासतें थी उसमें बुंदेलखंड, पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड क्षेत्र था इसमें शामिल था। इसके अलावा पन्ना में एक अजयगढ़ रियासत थी, वो भी इसमें शामिल थी। दतिया, ओरछा, ये सब यहाँ की विंध्यन प्रदेश की प्रमुख रियासतें थीं। विंध्यन प्रदेश या जो पार्ट सी था इसके जो राज प्रमुख थे वो थे शंभुनाथ शुक्ल, यानी शंभुनाथ शुक्ल, तो आप याद रखें शंभुनाथ शुक्ल। इसके बाद है ये जो 3 पार्ट हमने देखे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अच्छा, यहां का कोई गवर्नर नहीं था, इसलिए इसको हमने यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया है। इसके बाद है दोस्तों भोपाल। भोपाल जैसे मैंने आपको बताया, भोपाल भी एक स्टेट था और भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि पहले भोपाल ने भी शामिल होने में दिक्कतें पैदा की, हालांकि इसे बाद में मिला लिया गया और 1 जून 1949 को भोपाल को मिलाकर सी श्रेणी में ही शामिल किया गया। तो भोपाल स्टेट जो था इसको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये सिंगल ही था भोपाल, जिसके राज प्रमुख बनाए गए थे मोहम्मद हमीदुल्ला। याद रखना, हिदायतुल्ला नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, मोहम्मद हमीदुल्ला। और एक फैक्ट याद रखें, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को यहाँ का पहला मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। चलिए सॉरी, एक मिनट बस। ठीक है, तो ये देख लिया हमने भोपाल। तो भोपाल एक स्वतंत्र रियासत के तौर पे इसको शामिल किया गया था, जिसके राज प्रमुख थे मोहम्मद हमीदुल्ला और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यहाँ नोट में कुछ लिखा हुआ है, तो देखें। 1 जून सॉरी 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को भोपाल को सी श्रेणी में शामिल किया गया, जिसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये 1947 में जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, जो 3 पार्ट और भोपाल को जो स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि भोपाल को 1 जून 1949 को मिला लिया गया, ये फैक्ट भी आप याद रखें। यहां से आपसे
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब 1956 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को भारत के 14 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की भी स्थापना हुई और भारत की चारों श्रेणियों को समाप्त कर संपूर्ण भारत को 4 राज्यों में इस संशोधन के द्वारा बांट दिया गया था। तो ये 14 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी था और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बांटा गया था। मतलब जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 7वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण भारत की जो 4 श्रेणियां थी उसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। यह राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसी आयोग की सिफारिश पर, मतलब ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें कुल 43 जिले शामिल थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस समय मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले थे। अच्छा, अगर आपसे संभाग पूछ लिया तो आप याद रखिएगा, टोटल जो संभाग की जो संख्या है ये 8 थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इस समय 43 जिले थे और 8 संभाग थे। अब ये जो तीन पार्ट थे ए, बी और सी, इनमें क्या क्या परिवर्तन किया गया तो इस पर हम बात कर लेते हैं। यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ है, तो पार्ट ए में जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इसमें पार्ट ए के 8 जिले, जिसमें नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, चांदा, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा को तत्कालिक बंबई राज्य में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो बंबई राज्य था उस समय बंबई प्रांत में 2 स्टेट शामिल थे। आज के पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए बंबई प्रांत को 1960 में डिवाइड करके 2 प्रांत बना दिए गए, उत्तर वाले भाग में गुजरात और नीचे वाले भाग में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो बने हैं बंबई प्रांत को विभाजित करके 1960 में बनाए गए हैं। इस फैक्ट को आप याद रखें। तो ये समझ में आ गया आपको। तो पार्ट ए के ये जो 8 जिले थे इसे बंबई राज्य को दे दिया गया। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों 1956 में, तो जो पार्ट बी जिसे मध्य भारत कहा जाता था, इसमें राजस्थान की सिरोंज एक तहसील थी, राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया गया। तो याद रखना है आपको, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि मंदसौर के सुनेल टप्पा को, मंदसौर की जो डिस्ट्रिक्ट है सुनेल टप्पा, आपको पता होना चाहिए राजस्थान से लगा हुआ है, इसे राजस्थान को दे दिया गया। तो पार्ट बी में सिर्फ 2 परिवर्तन हुए हैं। जो सिरोंज तहसील थी राजस्थान की उसे विदिशा में मिला दिया और जो मंदसौर का सुनेल टप्पा था इसे राजस्थान में मिला दिया गया। आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो पार्ट सी था, पार्ट सी में जिसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी रीवा थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसको आप याद रखें। इसे बिना परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल थे। दोस्तों 43 जिलों के साथ साथ मैं आपको बता चुका हूं टोटल संभाग कितने थे, तो याद रखना है 8 संभाग थे। शंकर दयाल शर्मा से पहले हमीदुल्लाह खां भोपाल के प्रमुख थे। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हमीदुल्लाह खां याद रखना है आपको, हिदायतुल्लाह नहीं। इसके अलावा भोपाल इस समय सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1956 से लेकर के 1972 तक जो भोपाल था, 1972 तक वो सीहोर की तहसील थी। 1972 में 1972 में भोपाल को एक अलग जिला राजनांदगांव के साथ बनाया गया था। नेक्स्ट, ये यहाँ पर मैप दिया हुआ है मध्य प्रदेश की स्थिति, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति, ये डायग्राम दिखा रहा है भाई 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो मध्य प्रदेश 3 पार्ट में बटा हुआ था। तो दोस्तों देखिए, दक्षिण वाला जो पार्ट था, दक्षिण का जो हिस्सा था, ये पार्ट ए कहलाता था। पार्ट ए जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा गया, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ये पार्ट बी था। पार्ट बी जिसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, 6 महीने ग्वालियर और 6 माह इंदौर। और ये पार्ट सी था जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। ठीक है ना, विंध्यन प्रदेश, विंध्यन क्षेत्र जिसे कहा जाता था।
और ये बीच में ये देख रहे हैं आप, ये भोपाल है, जिसको एक स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 14 राज्यों के साथ 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, उस समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, तो मध्य प्रदेश की ये स्थिति आप देख लीजिए। उस समय का मध्य प्रदेश का मैप है, तो ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा इधर ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो ये मैप में मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें मध्य प्रदेश में कैसे-कैसे जिलों का गठन हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1956 के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में जब जिलों का गठन हुआ, तो 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश के 2 जिले बनाए गए। तो 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए और ये 2 जिले थे दोस्तों भोपाल और राजनांदगांव, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो भोपाल 1972 से पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। ये लिखा हुआ है 1972 तक भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी, इसके बाद इसे जिला बना दिया गया। ठीक है, राजनांदगांव भी जिला बनाया गया। अभी आपको पता होना चाहिए राजनांदगांव जो है मध्य प्रदेश के ही बालाघाट जिले से लगा हुआ है, लेकिन राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो 2 जिले बनाए गए इसमें से भोपाल अभी हमारे पास है। फिर मई 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया और ये जो 10 जिलों का गठन किया गया, इसके लिए कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था बी.आर. दुबे समिति। ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको रेड कलर में। तो बी.आर. दुबे समिति की रिकमेंडेशन पर मई 1998 में मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया गया और ये जो 10 जिलों का गठन किया गया, 10 जिले में से 4 जिले, यहाँ पर याद रखें 10 में से 4 जिले, जिसमें से बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, ये अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मई के 1 माह बाद जून 1998 में ही मध्य प्रदेश में 6 जिलों का और गठन किया गया। तो 6 में से, ये 6 जिलों में से 3 जिले अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। वो कुछ जिले कौन-कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए हरदा जो होशंगाबाद से निकाल के बनाया गया, उमरिया जो शहडोल से निकाल के बनाया गया और इसके अलावा यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है नीमच। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो नीमच बना था वो मंदसौर से निकाल करके बनाया गया था और इन जिलों के गठन के लिए कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव समिति की सिफारिश के आधार पर इन जिलों का गठन किया गया था। अच्छा दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है जो मध्य प्रदेश में 2 जिले बने थे 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव। इस समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी। तो याद रहेगा आपको प्रकाश चंद्र सेठी। और मई 1998 में जब 10 जिले बनाए गए, जून 1998 में जो 6 जिले बनाए गए, मतलब ये जो 16 जिले बने, इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। तो याद रखना है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ वो 2000 में हुआ। 2000 में पूछता है जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय भी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह लगातार 2 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। इसके बाद की जो स्थिति है वो है 15 अगस्त 2003। तो मैं आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले दोस्तों पूछ लेता है आपसे कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर के 61 हो गई थी। मतलब जून 1998 में जब ये 6 जिलों को और शामिल कर लिया गया, इस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल हो गई थी 61। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। और जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो छत्तीसगढ़ को हमने 16 जिले दे दिए थे 2000 में। सन 2000 में छत्तीसगढ़ को हमने कितने जिले दे दिए? 16 जिले दे दिए। तो पुनः मध्य प्रदेश में विभाजन के बाद पूछता है जिलों की संख्या घटकर कितनी हो गई? तो 61 में से 16 जिले चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या फिर जो शेष रही वो 45। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बची थी? 45 ही रह गई। तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो याद रखना है मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। इसके बाद देखें विभाजन के बाद भी मध्य प्रदेश में कुछ जिलों का गठन किया गया और विभाजन के बाद पहली बार 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश के
3 जिले बनाए गए। तो ऐसे याद रख लें आप 2003 में 3 जिलों का गठन हुआ। पहला जिला था बुरहानपुर, दूसरा था अशोकनगर और तीसरा अनूपपुर। तो बुरहानपुर जो निकाला गया दोस्तों, ये खंडवा से निकाला गया, तो खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बनाया गया। गुना से अलग करके अशोकनगर को बनाया गया है और शहडोल से अलग करके अनूपपुर जिले को बनाया गया। तो याद रहेगा 2003 में 3 जिलों का गठन किया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में पुनः एक जिले का गठन किया गया और ये जिला था, इसका नाम था अलीराजपुर। तो याद रहेगा आपको 2008 में 2 जिले बने हैं। 17 मई 2008 को अलीराजपुर बनाया गया। तो आपको पता ही है जो झाबुआ था मध्य प्रदेश का पश्चिम में है ये झाबुआ जिला, इससे निकाल करके अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया। जबकि कुछ समय बाद उसी मंथ में 24 मई 2008 को एक और जिले का गठन किया गया जिसका नाम था सिंगरौली। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में एक जिला है जिसका नाम है सीधी। तो सीधी से निकाल करके ही इस सिंगरौली जिले का गठन किया गया। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैरन इसी सिंगरौली जिले में स्थित है और सिंगरौली इस तरीके से मध्य प्रदेश का 50वां जिला बन गया। इसके बाद दोस्तों कुछ समय के अंतराल में 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का एक और जिला बनाया गया और इस जिले का नाम था आगर मालवा। तो आपको पता होना चाहिए आगर मालवा शाजापुर से अलग करके 16 अगस्त 2013 को बनाया गया और ये मध्य प्रदेश का बनने वाला 51वां जिला था। इसके बाद सबसे लास्ट में जो जिला हमारे मध्य प्रदेश का बना है 1 अक्टूबर 2018 को, तो 1 अक्टूबर 2018 को जो जिला बना है वो है निवाड़ी। निवाड़ी का गठन किया गया। तो निवाड़ी को जो निकाल के बनाया गया है वो टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ की 3 तहसीलों को मिलाकर निवाड़ी का गठन किया गया है और निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। इस तरीके से दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो है वो 52 है। 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश में है। और आपको पता होना चाहिए सन 2020 में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में 4 नए जिलों की घोषणा की गई। पहले 3 जिलों की घोषणा की गई, बाद में एक और जिले की घोषणा की गई, बाद में बागली की घोषणा की गई। हालांकि ये जिले नहीं बनाए गए, ये चारों के चारों जिलों की जो घोषणा की गई थी बनाए जाएंगे, प्रस्तावित हैं। तो अभी आपको याद रखना है वर्तमान मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 4 जिले जो प्रस्तावित हैं दोस्तों, उसमें जो जिला है आपको पता होना चाहिए प्रस्तावित जिलों में उज्जैन की एक तहसील है जिसका नाम है नागदा, जो कृत्रिम रेशा उद्योग के लिए मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है नागदा। तो नागदा को भी जिला बनाया जाएगा। इसके अलावा सतना जिले की एक तहसील है जिसका नाम है मैहर। आपको पता होना चाहिए जो त्रिकुटा जो चोटी है वो यही मैहर में है। इसी चोटी पर शारदा माँ का मंदिर भी स्थित है। देवास की एक तहसील है जिसका नाम है बागली, बागली को भी जिला बनाया जाना प्रस्तावित है। और गुना की एक तहसील है जिसका नाम है चाचौड़ा, चचौड़ा ये भी मध्य प्रदेश का एक जिला बनाया जाना प्रस्तावित है। तो इस तरीके से उज्जैन से नागदा, सतना से मैहर, देवास से बागली और गुना से चचौड़ा, इस तरीके से 4 जिले मध्य प्रदेश में अभी प्रस्तावित हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 ही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन था वो हमने देखा और किस तरीके से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1947 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, 1956 में क्या थी और 1956 से लेकर के वर्तमान तक की क्या स्थिति रही, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोगों ने चर्चा की। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।